गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया जी। तो मैं बढ़िया ही। ओके। हाँ, अच्छा अभी जी, और बताओ तबीयत कैसी है? क्या हुआ बीच में? आपका हेडअप वगैरह जाता रहता है? क्या हो गया? मैं तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, क्लास नहीं लग गई परसों। ओ ना, मैं जाना था, ओरिजिन जाना था मैंने ਤਾਂ। ओके ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ओके ओके। ਤੇ यार। ठीक। एक मिनट। अच्छा, आपने मेरे को कुछ पॉइंट्स भेजे थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, है ना? ऑन पेज में हम जितना काम कर चुके हैं वो सारा आपने भेज दिया। तो एक हाँ बार जी। मुझे बताओ अभी जी, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल से तो ना, नहीं है एनी ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है। एक काम करेंगे अभी, आज भी मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ, फिर इसके बाद ना एक रिवाइज एक टेस्ट ले लेंगे, जिसमें हमें अब तक पता लग जाएगा कि आपको मतलब पिछला कितना प्रैक्टिस। तो एक दिन क्या करना, जितना अब तक हमने काम किया है, ठीक है, रिवाइज वो सारा आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपको मतलब प्रैक्टिकल हाँ चाहे वो चीज की है नहीं की, लेकिन उसके बारे में पता जरूर हुआ आपको। लेकिन ठीक है ना, वैसे मैंने सारी चीजें एक्चुअली हमने जितने भी टॉपिक पे काम किया वो सारा प्रैक्टिकली ही किया है अभी तक। तो हाँ, ठीक है ना, तो आपको सारे कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, छोटी से छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो हमने अभी तक डिस्कस की है। ठीक है। तो आज हम ना ऑफ पेज का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब तक हम जितना काम हमने किया है वो ऑन पेज एसईओ किया था, कि ऑन पेज एसईओ हमने सारे मेटा टैग, सर्च कंसोल, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज हमने काम करना है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, चेक। नाउ विजिबल। हाँ जी, विजिबल। ओके डन। तो आज हमने स्टार्ट करना है ऑफ पेज एसईओ पे, राइट। तो सबसे पहले ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होती क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम्म, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। तो यहाँ पे आ रहा है, ऑफ पेज एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन technique that involves improving a website ranking by forming an action outside of the website, right. These action include the link building, social media marketing and content creation. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये, जो हमारी ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है, वो इंप्रूव करती है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में, ठीक है। अभी जितना काम हमने किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफ पेज एसईओ के बेस पे हम ये कह देंगे कि हमारी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ऑफ पेज एसईओ से आएगी, ठीक है, ये नहीं कहेंगे। हाँ, ऑफ पेज एसईओ हेल्प जरूर करती है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में इंक्रीज करने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले बोला, अगर आप अपने जितने भी अभी तक हमने ऑन पेज के टॉपिक्स किए हैं, अगर आप 60-70% अगर आपने ऑन पेज अगर बढ़िया कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि 30% ही काम आपको ऑफ पेज में करना पड़ेगा, राइट। ठीक। ऑफ हम्म, पेज काम आपको सिर्फ 30% करना पड़ेगा, अगर आपने 70% अपना एफर्ट अगर ऑन पेज पे बढ़िया कर लिया अगर आपने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ये करेगा, ये इन दीज एक्शन इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, यानी कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, जैसे हम अपने लिंक बनाते हैं, हम अपनी नॉर्मल अगर लाइफ की बात करें तो हम कहते हैं ना कि हमारा उसके साथ लिंक है। लिंक यानी कि हमारी बातचीत है, राइट। ऐसे ही हम्म, एसईओ के अंदर लिंक बिल्डिंग क्या होती है, कि हमारा लिंक दूसरों की वेबसाइटों पे जाके मतलब अपडेट रहे, यानी कि लिंक हो उसके साथ, ठीक है। एसईओ में तो क्योंकि वेबसाइट टू वेबसाइट ही बात चल रही है, एसईओ किसकी हो रही है, या वेबसाइट की। तो हम क्या इसमें बात करेंगे कि हमारी जो लिंक बिल्डिंग है वो दूसरों की साइटों पे जाके हमारा जो वेबसाइट का लिंक है दूसरों की साइट पे ऐड हो, दैट इज लिंक बिल्डिंग, राइट। ठीक। जैसे मेरी एक हम्म, वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा कि भाई अभी एक काम करो, मेरी वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर लो। अगर आप एग्री करते हो कि ठीक है कोई इशू नहीं है यार, मैं लगा लेता हूँ आपकी वेबसाइट का लिंक, तो डेट इज लिंक बिल्डिंग, क्योंकि मैंने आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक आपकी साइट में लगाया, दैट इज लिंक बिल्डिंग, ओके। ठीक। एंड इसके अंदर कंटेंट, इसने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्शन दे दिया, लेकिन ये इसको अलग पार्ट रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कंटेंट क्रिएशन।
तो कंटेंट क्रिएशन के लिए हम ऑन पेज में हम कर चुके हैं कि कंटेंट क्रिएशन में हम कौन कौन सी चीजों को हम रखेंगे, जैसे कंटेंट कैसा होना चाहिए हमारा, है ना, कंटेंट किस टाइप का लिखना है, ये हमने बेसिक चीजें तो हम डिस्कस कर चुके, और उसमें जो 18 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो सारा हमारा ऑन पेज एसईओ के अंदर आ गया था। लेकिन कंटेंट राइटिंग का जो अलग कंसेप्ट हो जाएगा और कंटेंट पब्लिशिंग का, ठीक है, वो हमारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम करेंगे। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऑफ पेज में हमें करना क्या है। ऑफ पेज में जो बेसिक, जो सबसे नेसेसरी, जो मेन काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिंक बिल्डिंग है। You need to create maximum number of links to other websites, बस सिंपल इतना समझना है आपने। अब हमारे पास बेसिकली क्या टेक्निक्स हैं। अब ऑफ पेज, जैसे अब अगर हमें एसईओ करनी है ऑफ पेज की, तो बैकलिंक तो बनाने है ना, ठीक है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स वो बेसिकली क्या है कि कुछ टाइप्स के बैकलिंक हम नॉर्मल हम बनाते हैं एसईओ में, वो मैं आप नोट डाउन कर लो अपने पास। सबसे पहले आ गया हमारे पास सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। देन प्रोफाइल क्रिएशन, हाँ जी गुड। ओके। क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग। देन आपका आएगा फोरम पोस्टिंग, देन ब्लॉग कमेंटिंग, राइट। राइट। और इसके बाद जो सबसे मेन है, मतलब काम यही है, लेकिन सबसे मेन जो कंसेप्ट है इस ऑफ पेज का, वो आता है हमारा गेस्ट पोस्टिंग। इसके आगे लिखना है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट गेस्ट पोस्टिंग। तो बेसिकली क्या है कि अगर देखो हमारे पास क्या है कि अगर मान लो मेरा एक कोई क्लाइंट है, राइट, और वो मुझे कहते हैं कि एसईओ करनी है, मैंने उसका ऑन पेज कर दिया, अब मेरा ऑफ पेज काम करना स्टार्ट करना है। तो मुझे ना दो चीजें लेके देखनी पड़ती हैं इस चीज के अंदर एसईओ करने के लिए। एक होता है कि मेरा हाई पेड क्लाइंट है कोई, ठीक है, मुझे काफी अच्छा पे कर रहा है अपना एसईओ करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसके लिए बड़े लेवल का मतलब काफी सारी चीजें करूंगा, ठीक है ना। अगर मान लो किसी क्लाइंट का बजट ही 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 15-20 हजार रुपए है, राइट, तो आप उसमें क्या क्या चीजें करके दे सकते हो उसको, क्लाइंट को। एक होता है कि हमें एक क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ना एसईओ तो करवानी है, लेकिन मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए। मैंने आपको जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था एसईओ एक स्लो प्रोसेस गेम है, राइट, क्योंकि उसमें क्या है कि धीरे धीरे रैंकिंग इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने साइट बना ली और आप कह रहे हो कि भाई आज आपने साइट बनाई, आज आपके 100वें नंबर पे है और 1 महीने के बाद ही आपकी पहले नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रोसेस है, ठीक है, और उसमें कुछ टेक्निक्स हमें लगानी पड़ती है कि हम अगर हम 1 महीने में भी अगर वो 100वें नंबर से अगर पहले नंबर पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्लाइंट हमें वो बजट अलाउ नहीं कर रहा जो हमें चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में, हमें अगर क्लाइंट का बजट कम है तो हमें इन टेक्निक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन, क्वेश्चन मार्किंग, ये सारी फ्री टाइप के बैकलिंक्स हैं जहां पे हम अपनी साइट का लिंक लगा सकते हैं, राइट। अब देन अगर हम गेस्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ से ना नाम से पता लग रहा है गेस्ट पोस्ट, यानी कि एज ए गेस्ट जाके पोस्ट करना, राइट। एज ए गेस्ट यानी कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरी एक वेबसाइट है और एक आपकी वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक अगर आपकी वेबसाइट में अगर लगा दूं तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, एक तो रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगी, दूसरा डीए इंक्रीज होगा, आप क्योंकि ऑलरेडी आपका इंक्रीज है तो उसकी हेल्प मेरे को भी मिलेगी। तो बेसिकली इन चीजों से मेरी जो रैंकिंग है वो फास्ट हो जाएगी। तो लेकिन आप क्या करोगे, आप कहोगे यार मेरी वेबसाइट का अगर डीए, ध्यान समझना, अगर मेरी वेबसाइट का डीए अगर 70 प्लस है, ठीक है, डीए अगर 70 है, तो आप कहोगे यार मैं क्यों फ्री में लिंक लगाऊं, आपकी वेबसाइट का लिंक क्यों लगाऊं फ्री में, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि जब भी हम
जब भी हम किसी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, जैसे मान लो आपकी एक वेबसाइट है और आपने कहा कि यार मनीष जी आप मेरी वेबसाइट का लिंक ना आप अपनी वेबसाइट में लगा लो, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? मेरी वेबसाइट की अगर अथॉरिटी 70 है या 60 है 80 है, तो गूगल उस चीज को एक लिंक जूस पास करता है। लिंक जूस यानी कि एक वैल्यू प्रोवाइड करता है आपके डोमेन को, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी हाई है, तो आपकी अगर जीरो है डोमेन की अथॉरिटी, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, आपके अगर जीरो है तो वो लिंक, मेरी लिंक का जो वैल्यू है वो आपके पास जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फ्री में क्यों लिंक की वैल्यू अपने किसी को दूंगा, राइट? तो जो गेस्ट पोस्टिंग जो साइट्स होती है ना, वो हाई पेड साइट होती है। कोई $100 चार्ज करता है, राइट? कोई $200 भी चार्ज करता है, कोई $50, कोई $5, मतलब हर किसी का अपना अपना प्राइस है गेस्ट पोस्ट करने का। अगर क्लाइंट का बजट ही अगर कम होगा तो हम उस कंडीशन के अंदर ये जो टेक्निक है गेस्ट पोस्टिंग की, ये हम नहीं कर पाते। समझ आया अभी जी? हाँ जी, थोड़ा मोटा आ गया, still a little bit confusing. जितना जितना आया मुझे थोड़ा सा आइडिया बताओ, मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको, क्या आपको कितना समझ आया अभी? कि मोस्टली जਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਏ ਹੈਗੀ ਆ 60 70 or 80 even ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we get profit from that, we could get the same DA as them for as the external link. ओके, तो इसमें ना हमने, एक मिनट, सबसे पहले आपको डीएपीए का कंसेप्ट क्लियर है? ये बताओ मेरे को, हमने डीएपीए डिस्कस कर रखा है? DAPA ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ओके डन, फिर कोई बात नहीं। आप लिख लो डीएपीए स्पैम स्कोर डीआर, ये 4 कंसेप्ट लिखो अपने पास। डीए सबसे पहले लिखो डीआर स्टैंड्स फॉर डोमेन रेटिंग। domain Then DA stands for domain authority. Then again PA stands for page authority. ठीक है। And then spam score, spamming यानी कि किसी काम को मतलब कितना गलत काम तरीके से चल रहा है वो स्पैमिंग होगी ना, तो स्पैम स्कोर भी एक वेबसाइट को मिलता है। जितना अगर आप अच्छे सही लेवल का काम कर रहे हो तो डेट इज स्पैम स्कोर आपका कम होना चाहिए जितनी वेबसाइट का। अगर आपने मान लो कुछ ऐसी साइटों पे अपना लिंक लगा दिया जिसका स्पैम स्कोर 10+ या 20+ है, तो आपका भी स्पैम अलग काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पैम स्कोर बेसिकली कैसे काउंट होता है, कुछ एक देखो, गूगल की नजर में ना, गूगल भी अथॉरिटी या डीएपी उन्हीं साइट को प्रोवाइड करता है जिनका सही तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे मान लो नॉर्मल सर्विस वेबसाइट होगी, बिजनेस वेबसाइट है, उनके डीए अगर सही डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं तो वो इंक्रीज होगा ही होगा उनका डीए, ठीक है। लेकिन जैसे गैम्बलिंग की वेबसाइट होगी, अडल्ट वेबसाइट होगी, अगर इन साइटों पे जाके अगर आपने अपना लिंक लगा दिया, ठीक है, तो इनकी जो स्पैमिंग स्कोर होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है, स्पैम स्कोर, ठीक है ना। तो अगर आपने इन साइटों पे लिंक लगाया तो आपकी वेबसाइट का भी स्पैम स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जब हम किसी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा रहे हैं तो वहां से हमें इनडायरेक्टली वे में क्या मिल रहा है, लिंक जूस मिलता है, ठीक है। लिंक जूस, जैसे हम अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसका जूस हमारी बॉडी को मिल रहा है ना, उसे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो ऐसे ही अगर हम लिंक ब्रीडिंग की बात करें, लिंक अगर हम किसी साइट पे अगर हम लिंक लगा रहे हैं, अगर उसकी अथॉरिटी अच्छी है तो हमें वहां से लिंक की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लिंक वैल्यू हमें प्रोवाइड होगी वहां से, और लिंक वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, हमारी रेटिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। डोमेन की रेटिंग, अगर डोमेन की रेटिंग इंक्रीज हो रही है तो इनडायरेक्ट वे में कह दें तो उससे हमारी क्या होगी, वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है जब भी हम लिंक बनाते हैं। लिंक जूस, लिंक से हमें लिंक वैल्यू मिलेगी, लिंक वैल्यू से हमें रेटिंग इंक्रीज होगी, रेटिंग से हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, हमारी वेबसाइट को रैंकिंग इंक्रीज होगी कीवर्ड पे, ठीक है। राइट। अब हमें क्या करना होता है, हमें स्पैम स्कोर हमेशा जब भी किसी साइट पे अगर लिंक लगाना है तो उसका हमें चेक करना है कि किस साइट पे हम लिंक लगा रहे हैं।
तो उसका स्पैम स्कोर हमेशा आपका बिलो 10 में ही, जिस साइड का स्पैम स्कोर बिलो 10 है उस पे ही लगाना है। वैसे तो कोशिश करना है जिसका स्पैम स्कोर 0 हो उसी पे लगाओ, एक हो, एक तो चलो कई बार हो ही जाता है, कुछ साइटें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक स्पैम स्कोर 1 तो पहुंच ही जाता है, एक या दो, लेकिन आपने कोशिश करना है बिलो 10 ही हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आपको लगे ना कि किसी साइट का स्पैम स्कोर अबव 10 से अबव पहुंच गया है तो उस पे तो देखना ही नहीं है, उसको छोड़ दो, चाहे उसकी अथॉरिटी ठीक है। चाहे 90 प्लस क्यों ना हो, उसकी डोमेन की अथॉरिटी 90 प्लस क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो डोमेन की वैल्यू, अगर स्पैम स्कोर 10 से प्लस है तो आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं है साइट को। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे डोमेन अथॉरिटी की। डोमेन अथॉरिटी मैंने क्या बताया, डोमेन अथॉरिटी इज अ वन टाइप, मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी। What is domain authority and page authority in SEO? In SEO, DAP are metrics that measure the authority and credibility of a website and its pages. DA stand for domain authority and PA stand for page authority. ये क्या कहना चाह रहा है, डीएपीए क्या हो रहा है, ये एक मैट्रिक्स हमें मैट्रिक दैट मेजर द अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी और वेबसाइट। बेसिकली क्या है कि हमारी वेबसाइट पे कितनी अथॉरिटी है और कितनी वैल्यू हमें हमारे डोमेन को मिल रही है, दैट इज डीए और पीए। डीए मींस की फुल डोमेन वैल्यू, आप लिख लो डीए मींस फुल डोमेन वैल्यू, एंड पेज पीए इज पेज अथॉरिटी यानी कि सिंगल पेज वैल्यू। सिंगल पेज वैल्यू, ठीक है। जब ठीक। डोमेन डीए की बात होगी तो वो पूरे डोमेन की बात करेंगे कि पूरे डोमेन पे कितनी वैल्यू हमें मिली है। और पीए की बात करेंगे तो पीए हमारा एक स्पेसिफिक किसी एक सिंगल पेज की बात हो रही होगी। देखो मेरी वेबसाइट में अगर 50 पेज हैं तो हर एक पेज की जो पीए की यानी पेज अथॉरिटी वो अलग अलग हो सकती है, और वो डिपेंड करती है कि आपने पर्टिकुलर किस पेज पे कितना काम किया है। हो सकता है कि आपने एक मैं इस पेज की बात करूं, अगर इस वेबसाइट पे बात करूं वीजा मिरर पे, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी वेबसाइट में इसमें कितने सारे पेजेस हैं ना, काफी सारी पोस्टें हैं, तो लेकिन हर पोस्ट का अपना एक अलग स्कोर है। क्यों? हो सकता है कि भाई मैंने इस वाली वेबसाइट के जैसे ओवरव्यू ऑफ कतर एयरवेज, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया सिटीजन सपोर्ट, ये वाला कीवर्ड है, इस पेज अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ तो हो सकता है कि मैंने इस वाले पेज के लिए पर्टिकुलर इस पेज के लिए काफी सारे बैकलिंक्स बनाए हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइटों पे जाके मैंने इस पे बैकलिंक क्रिएट किए हैं। लेकिन अगर इसके अदर एंड में अगर बात करूं, मेरा एक पेज और है जिसका नाम है जैसे ये हो गया, ये लग्जमबर्ग वर्क वीजा, राइट, लेकिन मैंने इस पेज के लिए मैंने बैकलिंक बनाए ही नहीं, या एक या दो बनाए हैं। तो किस पेज की अथॉरिटी आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए? ਇਹਦੇ ਬੈਕਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। जिस पे बैकलिंक बने ही नहीं तो उस पे उसकी पेज अथॉरिटी तो बनेगी ही नहीं ना, ठीक है। जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हमें बैकलिंक बना रहे हैं, तो उसकी ही अथॉरिटी इंक्रीज होगी। तो सिंग यहाँ पे साफ पता लगता है पीए का मतलब हो गया पेज अथॉरिटी और सिंगल पेज वैल्यू, यानी पर्टिकुलर किसी एक पेज की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम डोमेन की बात करेंगे तो पूरे डोमेन की बात होगी कि भाई इस डोमेन के अंदर चाहे 100 पेज है चाहे 1000 पेज है, तो वहां पे पूरे एक डोमेन की बात हो रही है कि भाई उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आपने कितना काम किया, ठीक है। अगर हमें राइट। चेक करना हो कि डीएपीए चेक कैसे करते हैं, ठीक है, राइट, तो मैं गूगल पे लिख दूंगा डीएपीए चेक कर, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी साइटें आती हैं। और अच्छा एक चीज और है, जो डीए और पीए है वो कोई गूगल नहीं प्रोवाइड कर रहा नंबर को, ये जो डीए की अथॉरिटी कोई मिल रही है ना, एक मिनट फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे आया वीजा मिरर पे, और मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे आया। बहुत सारी साइटें आप किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो हाँ। मैंने इस वेबसाइट पे आया, मैंने यहाँ पे अपने डोमेन का पर्टिकुलर लिंक ऐड कर दिया, देन ये कैप्चा होता है बेसिकली, इसके बिना वो फिर आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। देन कैप्चा पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डीएपीए चेक। नाउ इट्स शोइंग द मैट्रिक्स, ओके। तो डोमेन अथॉरिटी कितनी है हमारी? 7, तब राइट। पेज अथॉरिटी कितनी है? 15। 15 क्यों है? पर्टिकुलर हो सकता है कि हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर इस पेज को ज्यादा शेयर किया था, ज्यादा साइटों पे हमने बैकलिंक बनाए थे, इसलिए इस पर्टिकुलर पेज का जो अथॉरिटी है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। बैकलिंक की बात करें तो ये जो टूल है हमें 17 बैकलिंक शो कर रहा है, राइट, और इसमें से कह रहा है कि भाई आपके 17 में से ना 15 क्वालिटी वाले बैकलिंक है, ठीक है। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है कि भाई 88% बैकलिंक क्वालिटी वाले हैं,
और मोज स्टोर, मोज ट्रस्ट, सॉरी, मोज ट्रस्ट बेसिकली मोज एक अलग वेबसाइट है जो अपने अकॉर्डिंग किसी भी डोमेन को एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैंने जैसे अब ये वैल्यू आपके पास मिली है ना, डीए डोमेन अथॉरिटी कितना 7 आ रहा है, हो सकता है ये जो डोमेन अथॉरिटी दे रहा है ये एक सैमरश वेबसाइट, हालांकि देखो हमारे पास ना बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा। सैमरश एक अलग टूल है, याद है आपको? सैमरश, हाँ सर। एचआरएफ, मैंने कुछ एक टूल्स के नाम बताए थे, हम्म। राइट। तो जो सैमरश या है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी डोमेन को एक वैल्यू देता है, ठीक है। एक एचआरएफ टूल है आपका, यहाँ पे देखो, अगर ये एचआरएफ, ठीक है, ये एक मार्केटिंग टूल है, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर आप इस पे ऐड करोगे ना अपने डोमेन को, ये आपको एक अलग वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे इसने क्या दिखाया, आपके डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, 7, और यहाँ पे एचआरएफ में डालोगे तो ये हो सकता है 5 दिखाए या 10 दिखा दे, क्योंकि हर कोई टूल्स अपने अकॉर्डिंग एक डोमेन की वैल्यू लगाता है, राइट। हम्म। तो उनके अकॉर्डिंग right। क्या वैल्यू बन रही है वो अपने अकॉर्डिंग शो करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये जो है सैमरश के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये जो सैम, देखो जब मैं 7 बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो नीचे अगर हम्म। नीचे कॉर्नर में देखना लेफ्ट में, सैमरश डॉट एस जे वाई, ये लिंक बना हुआ दिख गया आपको, यानी कि इस जो वेबसाइट पे जो रैंक अथॉरिटी शो हो रही है वो बेसिकली सैमरश से रीडायरेक्ट होके आ रही है, राइट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यानी कि हर टूल अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर मैं सैमरश पे के अलावा मैं किसी और टूल के अगर मैं चलता हूँ, यहाँ से एक काम करते हैं, इस वाले पे चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैं डोमेन ऐड कर देता हूँ अपना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे इसने हमें कितना डोमेन दिखाया, रेटिंग दिखा रहा था, डोमेन अथॉरिटी कितनी थी, 7, 7। ओके। हम्म। एंड देन जब हमने एचआरएफ में गए तो यहाँ पे इसने कितना दिखा दिया, 8। तो 8। हर टूल अपने अकॉर्डिंग आपको एक डोमेन को एक रेटिंग देगा। वहां पे हमारे बैकलिंक सिर्फ 8 था, और यहाँ हमारे पास बैकलिंक कितने आ रहे हैं, 92, 90। ओके, हम्म। डन। तो यहाँ पे अब ये आपसे कोई अगर पूछ ले कि भाई डीएपीए क्या होता है, बेसिकली ये डोमेन, जो डीएपीए है डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली टूल स्पेसिफिक जितने भी टूल्स हैं हमारे एसईओ के, वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किस वेबसाइट का कितनी वैल्यू होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, हम्म। ओके। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि जब हम बैकलिंक बनाएंगे तो हमारे पास जो बैकलिंक है वो किस टाइप के हैं। हमारे पास जो बैकलिंक के जो टाइप है आप लिख लो, बैकलिंक टाइप। यहाँ पे 2 टाइप के हमारे बैकलिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो एंड सेकंड इज नो फॉलो। देखो इसकी हेडिंग, इन कंटेक्स्ट डू फॉलो एंड नो फॉलो रेफर एट द एट्रीब्यूट अप्लाई टू द हाइपरलिंक, ठीक है। एंड इंडिकेट वेदर द सर्च इंजन शुड कंसीडर लिंक व्हेन रैंकिंग अ वेबसाइट। ए डू फॉलो लिंक टेल सर्च इंजन टू फॉलो द लिंक एंड पेनल्टी बूस्ट तो वेबसाइट लिंक, मतलब ये टेक्निकल वे में बता रहा, सिंपल वे में बताता हूँ। बेसिकली होगा क्या कि जब भी डू फॉलो या नो फॉलो क्या होगा, वो एक वेबसाइट के हमारे एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली। जब भी मैं किसी वेबसाइट की अगर बात करूंगा ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं, हाँ। आपकी एक वेबसाइट है अभी.com, ओके। आपने कहा कि मुझे अपनी वेबसाइट का एक लिंक है वो वीजा मिरर पे बनाना है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या इस ये वेबसाइट डू फॉलो है या नो फॉलो। सबसे पहले आप उस वेबसाइट का कंट्रोल यू करना, राइट, कंट्रोल यू करना है, देन कंट्रोल एफ। जैसे ही आप हाँ। यहाँ कंट्रोल एफ करोगे तो आपने यहाँ लिखना है नो फॉलो, राइट। जैसे ही मैंने नो फॉलो लिखा तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो, राइट। एक मिनट हम्म। फिर और भी देख लेते हैं, हर जगह नो फॉलो ही आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट ने जो एट्रीब्यूशन है, एट्रीब्यूशन यानी कि
एक हमेशा किसी वेबसाइट को एक हम जब हम किसी वेबसाइट पे लिंक लगाएंगे ना, तो हमें हमेशा एट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि भाई वो डू फॉलो है या नहीं नो फॉलो है। अब डू फॉलो बेसिकली क्या होगा कि जो साइट हमें लिंक लगाने पे हमें लिंक जूस प्रोवाइड करेगी यानी कि वैल्यू देगी, दैट इज डू फॉलो। जो जिन साइटों पे हम लिंक लगाएंगे अगर वहां से अगर हमें वैल्यू प्रोवाइड मिल रही है तो दैट इज डू फॉलो। जी हमें वैल्यू प्रोवाइड मिल रही है। हाँ, if they provide us value and improve our ranking, then it's a do follow websites. अब क्या? देखो यहाँ पे क्या है कि डू देखो यहाँ पे इस वेबसाइट ने भी इसमें मेंशन कर रखा है कि डू फॉलो बैकलिंक पास द अथॉरिटी फ्रॉम द रेफरिंग वेबसाइट वाइल नो फॉलो डॉट, यानी कि जो डू फॉलो वेबसाइट्स होती हैं अगर उन पे अगर हम बैकलिंक लगा रहे हैं तो हमें वहां से क्या मिल रहा है, पास द अथॉरिटी। या अथॉरिटी मींस कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आपका अगर वेबसाइट की अगर अथॉरिटी अगर 70 है, अगर मुझे आपकी वेबसाइट पे लिंक लगा दिया मैंने तो मुझे वहां से क्या मिलेगा। देखो मैंने क्या बोला था आपको, लिंक जूस मिलेगा, हाँ लिंक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपकी साइट ही नो फॉलो है, यानी कि आपने अपने आप को ऐसे एट्रीब्यूशन लगा रखा है कि नो फॉलो, कि भाई मैं किसी को वैल्यू नहीं दूंगा, चाहे कोई भी आगे लिंक लगा दे मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, तो डेट इज नो फॉलो साइट्स। तो डू फॉलो नो फॉलो बेसिकली हमेशा साइट्स अपने आप लगा के रखते हैं। जैसे मान लो सोशल मीडिया साइट जितनी भी है ना, जैसे फेसबुक है, हाँ। राइट, हम्म, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यहाँ तक कि विकिपीडिया है, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, इनका इन सबका नाम आपने सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम्म, साइट्स हैं ये नो फॉलो साइट्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कहती है कि भाई हाँ अगर हम हर किसी साइट को अगर वैल्यू देने लग गए तो इनकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं रही ना, हाँ। राइट। तो क्योंकि ये इनकी अगर मैं फेसबुक की बात करूँ ना, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और facebook.com, मैं इसकी अथॉरिटी चेक करके बताता हूँ आपको। कितनी है? 100, 100 आउट ऑफ 100 रेटिंग है। हम्म, तो इसको 100 रेटिंग करने के लिए ना आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कितनी भी बड़ी साइट हो ना उसकी रेटिंग 100 तक पहुंच ही नहीं पाती, चाहे वो आप किसी भी साइट को उठा के देख लेना, बड़ी से बड़ी वेबसाइट को, उसकी रेटिंग 100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। 100 तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको पास करना पड़ता है। तो जितनी भी बड़ी साइटें होती है ना, जब वो उनकी रेटिंग इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू दूसरों को देना बंद कर देते हैं, राइट। हम्म, तो वो इसलिए देना बंद करते हैं कि अगर वो सबको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे तो इन साइटों की वैल्यू क्या रह जाएगी, कुछ राइट। भी नहीं। तो इसलिए ये अपने आप को एज ए नो फॉलो लगा के रखते हैं। लोग यहाँ पे आके फेसबुक पे आपको पता है पूरे दिन पोस्ट भी डालते हैं, इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं, साथ में लिंक भी अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं ना। हाँ देखा देखा होगा बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आपको आपने कभी देखा हो पेज पे लोग पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में अपना लिंक भी लगा देते हैं वो। तो वहां अगर हर कोई बंदा अगर सिंपल वे में जाके अगर लिंक पोस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये हर किसी को अगर वैल्यू प्रोवाइड करने देना स्टार्ट कर दे तो इस डोमेन की वैल्यू क्या रह जाएगी, कुछ भी नहीं ना। तो जितनी या बड़ी साइटें होती हैं वो हमेशा नो फॉलो रहती हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा उन साइटों पे काम करना है जो साइटें डू फॉलो है, जहां से हमें अथॉरिटी मिल रही है, हमें लिंक जूस मिल रहा है, हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड मिल रही है, ठीक है, वो हमारी डू फॉलो साइट्स होंगी। तो डू फॉलो चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि या तो आप चेक कर लो कंट्रोल यू करके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। इस हाँ वेबसाइट पे मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैंने अभी नो फॉलो लिखा था, मैं अब यहाँ पे डू फॉलो लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस वेबसाइट में जैसे डू फॉलो लिखा, डू फॉलो यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, अब मैं नो फॉलो लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे नो फॉलो लिखा मैंने, जैसे ही यहाँ लिखने के बाद देखो यहाँ पे हर जगह नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो, इट मींस ये तो चलो सोशल मीडिया साइट से यहाँ पे आ रही हैं, तो ये रिलेशन नो फॉलो ही है इनके साथ। साथ में इन्होंने कहीं और एट्रीब्यूशन भी नहीं लगा रखा, इस वेबसाइट में कहीं और भी एट्रीब्यूशन नहीं है कि भाई वो डू फॉलो या नो फॉलो।
अगर कहीं किसी साइट पे अगर आपको एट्रीब्यूशन नहीं मिलता, या तो नो फॉलो मिलना चाहिए या डू फॉलो मिलना चाहिए। अगर नो फॉलो बंदे ने लगा दिया तो हमें पता लग गया कि इट मीन्स वो नो फॉलो वेबसाइट है, हाँ राइट। अगर उसने राइट डू फॉलो लगाया तो डू फॉलो तो लगाने की जरूरत नहीं होती, डू फॉलो जो साइटें होती हैं वो डू फॉलो ही रखती हैं। नो, वो जो नो फॉलो होंगी वो स्पेसिफिक डिफाइन कर देगी कि भाई कि ये मेरी नो फॉलो वेबसाइट है। अगर आप लिंक लगा रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मेरी वेबसाइट से कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। हाँ, ये हो सकता है ट्रैफिक जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रैफिक। ट्रैफिक। ट्रैफिक क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर मैं फेसबुक की बात करूं या विकिपीडिया की बात करूं या ट्विटर, लिंक्डइन, इतनी बड़ी बड़ी साइटों की अगर मैं बात करूं, क्या इन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक नहीं है? ट्रैफिक है ना, हम्म। मिलियन का ट्रैफिक है। अगर आप कोई पोस्ट अगर अपडेट करते हो यहाँ पे, तो आपने देखा है कई आपकी कोई कभी कभार हमारी कोई एक चीज ऐसी होती है जो हम अपडेट कर रहे हैं और वो वायरल हो जाती है। अगर वो कंटेंट अगर हमारा वायरल हो गया, उस पे हमने लिंक लगा रखा है, तो अगर हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है उस पोस्ट के अंदर अपना, तो जितने लाखों लोगों को हमारी पोस्ट दिख रही है, क्या वो यूजर उस लिंक पे क्लिक करके हमारे डोमेन पे नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो यानी कि हमें हाँ। ट्रैफिक तो मिल रहा है। क्या हम्म। चीज नहीं मिल पा रही? वो हमें अथॉरिटी नहीं मिल पा रही, यानी कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही उस डोमेन से। तो दो काम हो राइट। सकते हैं डू फॉलो नो फॉलो साइट से, या तो आप ट्रैफिक ले लो या नो अपना डोमेन की वैल्यू ले लो, हम्म। राइट। तो हम हमेशा हम जिन चीजों के लिए हम काम करते हैं ना एसईओ के अंदर, वो हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारी जो साइट का जो लिंक है वो डू फॉलो साइट पे लगे, राइट। हम कोशिश राइट। करते हैं कि हमारी साइट का जो लिंक है वो डू फॉलो साइट पे लगे। लेकिन जितनी भी बड़ी साइटें हैं वो नो फॉलो है, तो वहां भी हमें काम करना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, इस पे हम काम नहीं छोड़ सकते, इस पे भी काम करना पड़ेगा। ट्विटर है, टम्बलर है, बड़ी बड़ी साइटें हैं। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट का नाम सुना है आपने? ना, Pinterest ना। ओके। तो Pinterest जो है वो बहुत बड़ी साइट है, वो बेसिकली इमेज शेयरिंग की साइट है। वहां पे लोग अपने अपने क्रिएटिव बहुत बढ़िया हाई लेवल के क्रिएटिव शेयर करते हैं। ठीक है, हम यूज नहीं कर रहे, इंडिया में भी बहुत कम लोग हैं जो इस वेबसाइट को यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, याद आ गया। आ गया यार? हाँ, भूल गया था। ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ पे इमेज शेयरिंग वेबसाइट है। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी अपनी अपनी इमेज शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर आपने ट्रैफिक की बात करूँ ना, तो इस वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस डोमेन के ऊपर। ठीक है, अगर हमारा कोई पोस्ट अगर यूजर अगर देख रहा है, उसे पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से देखो, ये देखो, अगर मैं इस पोस्ट की बात करूँ तो यूजर ने अपना लिंक लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, या तो वो क्लिक हाँ। कर देगा या लिंक पे, तो यहाँ से क्या हो, ट्रैफिक जनरेट बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि दो काम है, या तो हम डोमेन की वैल्यू देख लें या ट्रैफिक देख लें। लेकिन अगर हम्म। हमारी साइट का अगर लिंक अगर डू फॉलो साइट पे लग जाता है, तो वहां से हमारे दोनों काम हो जाते हैं। वहां से हमारे पास डोमेन की अथॉरिटी भी मिल रही है, वैल्यू भी मिल रही है, रैंकिंग भी इंप्रूव हो रही है, साथ में ट्रैफिक भी आ रहा है, अगर उस साइट पर ट्रैफिक है। क्योंकि पर्टिकुलर जिस पेज पे आप लिंक लगाओगे, हो सकता है कि वहां पे यूजर क्लिक करके आपके पेज पे भी रिडायरेक्ट हो जाए। हाँ। ठीक है, तो आपको डू फॉलो नो फॉलो का कंडीशन समझ आ गई कि डू फॉलो हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, नो फॉलो कब है। ठीक है, और डू हाँ। फॉलो नो फॉलो का मीनिंग क्या है बेसिकली। राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे कल आप मुझे क्या करोगे, डू फॉलो नो फॉलो के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन मुझे कल करोगे। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि हम और डू फॉलो में हम क्या सिंपल वे में और क्या बोल सकते हैं, राइट। आप लिख लो ठीक अपने है। पास, ये कल के आपके लिए टास्क है। ये देखो एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डू फॉलो लिंक्स आर एक्चुअली नॉर्मल लिंक्स, राइट। डू फॉलो लिंक नॉर्मल लिंक्स ही होते हैं दैट आर फॉलो बाय गूगल बोट। यानी कि जो गूगल का जो बोट है, यानी कि क्रोलर है, गूगल बोट, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड पास दर पेज रैंक, यानी कि पेज रैंक यानी कि अथॉरिटी को पास करते हैं ये। ठीक है, डू फॉलो ठीक है। एंड डू फॉलो डू नॉट have any special real relation attribute। do follow do not have any special रिलेशन। अच्छा, ठीक है। जो डू फॉलो साइट्स होती है, मैंने बताया ना कि डू फॉलो जो साइट्स होती हैं वो बैकएंड में अपने पास एट्रीब्यूशन कई बार नहीं लगाती। जो साइट डू हम्म। फॉलो नहीं लिख रही, तो आप समझ लेना कि भाई वो डू फॉलो ही है। अगर जो नो फॉलो है, वो अपने आप ही यहाँ पे नो फॉलो लिख देगी। हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं लाया फिर। तो डू दैट इज डू फॉलो फॉलो, दैट इज डू फॉलो। अगर उसने कुछ नहीं लाया तो दैट इज डू फॉलो। उसने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि वी आर नो फॉलो, वी आर द रिलेशन रिलेशन एनी वेबसाइट विद द नो फॉलो लिंक।
तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा भाई ये नो फॉलो वेबसाइट है। ओके, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास ये लिंक टाइप्स हैं हमारे पास जिस पे हम काम करते हैं। सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन, क्वेश्चन आंसरिंग, फोरम पोस्टिंग और ब्लॉग कमेंटिंग। देन हमारे पास जो लास्ट है वो है गेस्ट पोस्टिंग, राइट। सोशल बुक राइट। मार्किंग, अगर मैं सोशल बुक मार्किंग की बात करूं, बेसिकली सोशल बुक मार्किंग हमारी कुछ साइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्विटर है हमारी सोशल सोशल साइट है सोशल, ठीक है। पिंटरेस्ट है, हम्म, ठीक है। और इसके इसमें से आपने किसी और का नाम सुना हो, ये सारी सोशल साइट्स हैं, ठीक है। रेडिट है, यहाँ पे प्लर्क है, ये सारी डिगो, ये सारी मतलब ऐसी साइट्स हैं जिनकी जो डोमेन की जो अथॉरिटी है वो 90 प्लस है, ठीक है। 94, 90, 90, 90 दिख रहा है, 85, 85। तो बेसिकली ये जो साइट्स हैं सारी हमारी हाई अथॉरिटी साइट्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है इनमें कि ये साइट नो फॉलो है, नो फॉलो है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जिन साइटों की डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है, और वो नो फॉलो है, तो थर्ड कंडीशन और चेक करनी है, क्या वो उनका स्पैम स्कोर ज्यादा तो नहीं है, राइट। हम्म, आपने ये कंडीशन भी देखनी है साथ में कि स्पैम स्कोर ज्यादा तो नहीं है। अब स्पैम स्कोर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मोज को हेल्प ले सकते हैं, जैसे स्पैम स्कोर चेकर। इस वाली वेबसाइट पे जाके ना moz.com पे आपको पहले थोड़ा सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फ्री टूल्स में जाना है, ठीक है। डोमेन यहाँ से लिंक एक्सप्लोरर इस पे क्लिक कर देना आपने, राइट। जैसे इस पे क्लिक करोगे देन एंटर योर यूआरएल, मैं एक बार यूआरएल को एंटर करता हूँ, गेट फ्री लिंक डेटा। तो ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है, साइन अप कर लेना। देन आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास अथॉरिटी वगैरह पता लग जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते ठीक हैं, हम है। दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं, एक और वेबसाइट है वहां चेक करते हैं फिलहाल। इसी वेबसाइट पे आए थे आई थिंक हम पहले भी। तो यहाँ पे हाँ देखो पहले। स्पैम स्कोर आ रहा है, स्पैम स्कोर कितना आ रहा है, 1%। तो अब मैंने आपको हम्म, बोला 1% तो मिनिमम से हो ही जाता है कैसे भी, किसी कुछ साइटें ऐसी होती है जिनका 1% से इंक्रीज हो ही जाएगा। तो 1% से हमें हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, अबव 10। तो 10 से 10% अगर क्या ज्यादा है? जा रहा है, लोगों की वेबसाइटों पे 80% स्पैम स्कोर होता है, क्या हम उन साइटों पे लिंक लगाएंगे, यस और नो? नो। ओके, क्योंकि उन साइटों में हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई उसका स्पैम स्कोर इसलिए ज्यादा है, या तो उसने ब्लैक हैट एसईओ कर रखी है, ठीक है, या फिर उसने खुद ने दूसरों ऐसी स्पैमी वेबसाइटों पे लिंक लगा रखा है अपना, जहां जैसे अडल्ट हो गई, कैसीनो हो गई, और जो गूगल जिन चीजों को पसंद नहीं करता, ठीक है, जिनको अलाउ नहीं करता हम्म, अपनी अथॉरिटी के अंदर, तो उन साइटों पे अगर लिंक लगाओगे स्पैम स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर हम भी उन उसी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा देंगे जिस उसका साइट का ऑलरेडी स्पैम स्कोर हाई है, तो हमारा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये काम नहीं करना। क्यों इंक्रीज होगा, रीजन क्या है इसका अभी? क्योंकि बैक एंड हैगे ने अडल्ट वेबसाइट्स और गैम्बलिंग वालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, मान लो कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 70 है, ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट का हाँ, लिंक आपकी वेबसाइट में लगा दिया, तो मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ਆਪਣੀ वाली वेबसाइट ਦਾ इंक्रीज्ड हैगा 17 तक। आपकी का जी 70 सर। है, 70 स्कोर है स्पैम स्कोर, मेरी का 0 है, अभी कुछ भी नहीं है, न्यू वेबसाइट है। जैसे ही मैंने आपकी वेबसाइट पे लिंक लगाया और मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी 70 हो गया। पहली कंडीशन कि आपकी जो आपने काम किया वो तो अलग ही है ना, जो आपने गैम्बलिंग, स्पैमी, अडल्ट जितनी साइटों पे लिंक लगाया वो अलग है। दूसरी कंडीशन क्या हम्म, कहती है, क्योंकि मैंने जैसे ही आपकी साइट पे लिंक लगाया, तो लिंक जूस तो पास हुआ ना मुझे आपका, हाँ। तो आपका लिंक जूस तो पहले से ही स्पैमी है, तो मेरे पास तो हम्म, क्या आएगा, वैल्यू थोड़ी ना मिलेगी, मुझे स्पैमी स्कोर ही मिलेगा, राइट। राइट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि स्पैम स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, जब हम किसी साइट पर लिंक लगा देंगे, अगर उसका हाई है तो मेरा भी हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म,
एसईओ में सबसे मेन जो चीज है ना बैकलिंक के अंदर ऑफ पेज में, वो यही है। लोग हमेशा इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते। लोग देखते हैं यार अच्छा डीए इसका 70 है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई वैल्यू डोमेन्स पे अगर हम लिंक लगाएंगे ना, उतना ही हमारे डोमेन की जो वैल्यू है वो हाई होने स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। ठीक है। अगर मान लो Yeah. अगर मैं 70 80 90 वाले डोमेन जिनकी डोमेन की अथॉरिटी हाई है, अगर मैं उन साइटों पे अगर अपनी डोमेन को लिंक करूंगा, तो वहां से मुझे ऑटोमेटिक मेरे वेबसाइट को डोमेन की वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हर किसी के Hmm. एसईओ के पर्सन के माइंड में ये चीज रहती है, अच्छा इसका स्कोर हाई है, 70 है, 80 है, 90 है, 50 है, लगा दो लिंक। यार वो स्पैम स्कोर देखना ही भूल जाते हैं कि भाई स्पैम स्कोर भी कोई चीज है। आप जितना हाँ, मर्जी लिंक लगा दो, लेकिन अगर अल्टीमेटली बाद में अगर आपका स्पैम स्कोर हाई हो गया ना, तो कुछ टाइम बाद आपकी स्कोर भी, आपकी वेबसाइट भी स्पैमी होने वाली है। ठीक है। तो ऐसे एसईओ में क्या फायदा जब वो रैंकिंग ही ना हो पाए, आपका आर्टिकल कभी गूगल पे रैंक हो ही नहीं पाएगा अगर आपका स्पैम स्कोर इंक्रीज हो गया तो, क्योंकि गूगल वैल्यू नहीं देना बंद कर देगा। फिर जे डिक्रीज करना हैगा, यू कैन इवन डिक्रीज इट, कैन यू? आपको अगर डिक्रीज करना है तो यू कैन डिलीट द ऑल वेबसाइट वेयर यू हैव पुट द लिंक। ठीक है ना। हम्म। जहां जहां पे आपने लिंक लगाया वहां से आपको हटाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन जब हम 2 महीने बाद जब ट्रैक करोगे ना, तो आधे से ज्यादा वो साइटें बंद हो गई होंगी। ठीक है। हो सकता है कि आपने जो लॉगिन अकाउंट बनाए थे उन साइटों पे जाके, वो हम्म। उन्होंने लॉगिन एक्सेस ही हटा दिया हो। तो मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि उन साइटों में फिर हम अपने आप को वेबसाइटों को डिलीट नहीं कर पाते, कंडीशन ऐसी हो जाती है। या फिर कई कंडीशन ऐसी आती है कि भाई हम तो वो लॉगिन ही भूल गए कि किस आईडी से मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उस पे, जब लिंक मैंने लगाया था उस पे। राइट। तो आप बाद में हाँ, उस चीज को रियलाइज करो, उससे पहले यही है कि आप पहले फर्स्ट डे से ही चेक करना स्टार्ट करो कि आपने सिर्फ उन्हीं साइटों पे काम करना है जिसका स्पैम स्कोर 0 है, बिलो 10 है। राइट। राइट। उस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे। सोशल बुक मार्किंग साइट बेसिकली क्या होती है? ऐसी साइट जहां पे हाई ट्रैफिक होता है, ठीक है, हाई वैल्यू होती है, डोमेन डोमेन अथॉरिटी भी इनकी हाई होती है। अगर हम इन साइटों पे अगर लिंक लगा रहे हैं, बेसिकली ये जो साइटें हैं ना, अभी ये सारी साइटें नो फॉलो है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। नो ये फॉलो। सारी साइटें नो फॉलो है, लेकिन इनसे हमें मिलेगा क्या? यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैफिक मिल सकता है यहाँ से। ठीक। ट्रैफिक। ट्रैफिक मिल सकता है। ठीक है। नो फॉलो गूगल ये भी कहता है कि ज्यादा नहीं, कि सारी साइट अगर 100% तो काम कोई भी एग्जैक्ट नहीं कर पाता, गूगल को भी पता है। तो गूगल को पता है कि भाई जो भी जो बड़ी साइटें हैं, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर, बड़ी बड़ी साइट जितने भी सोशल मार्केटिंग साइट है, सारी नो फॉलो है। लेकिन गूगल खुद कहता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट का लिंक इन पे लगाओ। जब हम इन पे लगाते हैं तो हमारी वेबसाइट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, चाहे इनडायरेक्ट वे में वो इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन इंक्रीज वैल्यू हमें मिलती है। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें बढ़िया साइटों पे लिंक लगाना है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको ये मैंने लिखा सोशल बुक मार्केटिंग साइट, तो यहाँ पे बहुत सारी साइटें आ रही हैं। ठीक है ना। लेकिन ये वाली ये भी साइटें आ रही हैं, तो मुझे क्या करना है, इन पे नहीं, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा है, हाई है, हाई। 90 है, 80 है, 70 है, इन पे मुझे लिंक लगाना है बस। अब इन पे लिंक कैसे लगाओगे? जस्ट आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। हम्म। जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जांपल हम इस वाली वेबसाइट को ले लेते हैं। ठीक है, scoop.it। मैंने इस वेबसाइट को लिया। जितने भी आपकी एसईओ में काम करोगे ना, आपने हमेशा एक एक्सेल मेंटेन करनी है। ठीक है, एक्सेल मेंटेन करनी है। जिस साइट को ओपन करोगे उस एक्सेल का यूआरएल, ठीक है, देन उसमें जो जब आप अकाउंट क्रिएट करो, जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप पे बटन पे क्लिक करूंगा, राइट, तो मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने कौन सी मेल आईडी यूज करी है, उसका मेल आईडी, और पासवर्ड क्या रखा है मैंने, वो ये 3 चीजें आपने हमेशा रखनी है। देखो इस टाइप से। कैन यू हेलो? हाँ जी, वो ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂ? हाँ मैं करता, एक जस्ट मिनट, मैं कर देता हाँ जी। स्क्रीन तो शो हो रही है ना, मेरी स्क्रीन इज विजिबल ना? हाँ, जब ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ओके। ਫਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰੋਜ਼। तो सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट पे आया हूँ मैं, scoop.it पे, राइट। ये एक सोशल बुक हम्म। मार्किंग साइट है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस साइट पे आके अपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स हाँ। भर दूंगा। ठीक है। तो मेरा अभी मैंने हम्म। जब आपकी अभी हमारी वॉइस कट हुई थी ना मेरी, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको, हमने जितना भी काम करना है उस पेज के अंदर,
आपको वो सिर्फ डेटा जो सारा जो काम है वो डेटा जो है मेंटेन करना है। अगर आपने डेटा नहीं मेंटेन किया ना, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपने बताया कि यार स्पैम स्कोर इंक्रीज हो गया तो क्या करें, तो उसको डिक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल आपको फिर ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने किस किस साइट पे लिंक लगाया है, राइट। राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस साइट का जो वेबसाइट का लिंक है वो मुझे सेव करना है। देन मुझे यूजर नेम, एक मिनट, यहाँ मैं लिखूंगा यूजर नेम, ठीक है। देन लिखूंगा पासवर्ड, ठीक है। और देन अगली टाइम में लिख दूंगा मैं लाइव लिंक, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेबसाइट। ये चार चीजें आपने अपने अपना डेटा में आपने मेंटेन करके रखनी है, आपने एक्सेल मेंटेन करनी है इन 4 कॉलम्स में, ठीक है। वेबसाइट का लिंक, उसका यूजर नेम। यूजर नेम क्या होगा, जो भी आप अपनी मेल आईडी यूज कर रहे हो, जो भी आपने अकाउंट बनाया है उसमें जो भी यूजर नेम आपने रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए ये मेल आईडी यूज करी तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। देन मैंने पासवर्ड जो भी रखा है वो लिख दिया, एंड देन लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है। जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, मेरे पास योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, प्लीज रीएक्टिवेट योर अकाउंट फॉर फ्री। Select the image that best matches the theme of sample image. ओके, यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी वेबसाइट पे वेबसाइट के नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। यूजर नेम में मैंने जो मेल आईडी रखी थी वो मैंने मेल आईडी रख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने money@gmail.com मैंने ये मेल आईडी रखी थी। पासवर्ड मेरा कुछ भी हो सकता है, 12345, ठीक है, वो रख दिया मैंने। देन लाइव लिंक। अब लाइव लिंक में क्या करना है आपने, अब जैसे ये वेबसाइट आई थी, मैंने scoop.it ओपन किया। सबसे पहले आपका काम क्या है, अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड आ रहा है आपके पास ऐसा। यहाँ पे ये कह रहा है कि पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ लिंक क्रिएट करना है अपना, मतलब आपने जिस वेबसाइट के लिए या जिस पेज के लिए बैकलिंक बनाने हैं, आपने उस पेज का लिंक कॉपी करना है और यहाँ आना है और एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद देन इस जो सबमिट बटन है इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। राइट। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, आपने अभी थंबनेल इसकी डिस्क्रिप्शन खुद उठा लेगा ये। यहाँ पे साथ में ये कह रहा है कि अगर आपने कोई टैग वगैरह देना है तो टैग दे सकते हो। जैसे पर्टिकुलर किसी पोस्ट के, अगर मैं किसी पेज के लिए काम कर रहा हूँ तो उस पेज का नाम तो कुछ होगा, कुछ कीवर्ड तो होगा ना, वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। जैसे मैं कर दिया वीजा, ठीक है, मैंने वीजा ऐड कर दिया, या मैं लिख दिया वर्क वीजा, वर्क वीजा, ओके। मैंने ये ऐड कर दिया। देन मैं पब्लिश बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। सो लाइव लिंक ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ हाँ, अब मेरा किसी जो लिंक है वो पब्लिश हो गया इस वेबसाइट पे scoop.it पे। अब ये देखो कहाँ है, ये ਜਿਹੜਾ रहा। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਆਪਦਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ बेसिकली राइट। राइट राइट। तो अब बेसिकली मेरा लिंक पब्लिश हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो लाइव लिंक है वो मुझे कॉपी करना है। मेरा पब्लिश तो हो गया, मुझे यहाँ पे अपना लिंक भी तो उठाना है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये शेयर बटन आ रहा है, शेयर बटन पे ये यूआरएल आ गया, ये मुझे कॉपी करना है। अब पर्टिकुलर मुझे जब भी मैं इस लिंक को ओपन करूंगा ना, ठीक है, जैसे मैं आपको न्यू टैब में एक मिनट ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये स्क्रीन तो चेक शो हो रही है ना आपको मेरी? हाँ जी आਉਂਦੀ ओके, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन किया, यू नीड टू असेस टू दिस अकाउंट। एक मिनट, पब्लिश डेट, पब्लिश, ओके।
स्टोरी स्कूप इट, यहाँ से हम वारंट यू ऑलरेडी स्कूप। ओके, मैंने ये लिंक ना ऑलरेडी पब्लिश कर रखा था, इसलिए मेरे को ये लिंक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे अपना लिंक यहाँ से कॉपी कर लोगे आप। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने अपनी एक्सेल में यहाँ मेंटेन करना है इस टाइप से, और जितने भी बैकलिंक बनाते जाओगे उसका वेबसाइट का नाम, आपने कौन सी मेल आईडी यूज करी है, ठीक है, कौन सा पासवर्ड आपने उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए रखा है, और आपका लाइव लिंक क्या है। एक मिनट देना, बैटरी डाउन। हाँ जी। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से अपने बैकलिंक्स को मेंटेन रखना है, राइट। ये समझ आ गया अपना सोशल बुक मार्किंग हमें कैसे करनी है। हेलो, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, देखो एक मैंने एक साइट पे करके बता दिया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना साइन अप बटन पे जाओगे, अपना जो भी एक मेल आईडी ना हर वेबसाइट के लिए अलग अलग बनानी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो तो उसके लिए एक मेल बना लोगे, देन आपने दूसरी साइट के लिए करना है दूसरी साइट की एसईओ, मतलब दूसरी मेल बनाओगे आप। तो आपने हमेशा ठीक है इस टाइप सर। से अपनी हर वेबसाइट के लिए अलग मेल आईडी रखनी है, और आपने यूजर ने उसकी मेल आईडी का एक्सेस सारा एक्सेल में जरूर मेंटेन करना है, सो डैट कि आपके, और ये एक्सेल ना आप गूगल शीट में बनाना, सो डैट की जो डेटा है वो आपका हमेशा लाइव रहे। ठीक है, हाँ एक्सेल जी। कई बार एक्सेल हमारी डिलीट हो जाती है, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर लाइव रहेगी आपकी मेल पे तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो सोशल बुक मार्किंग लिंक बनाना इजी है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ, बड़ी सिंपल। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम जैसे अगर प्रोफाइल बटन पे जाएं तो हम यहाँ से प्रोफाइल में जाके भी अपने प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि कई बार हमें प्रोफाइल में भी ना लिंक लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमें बायो लिखने का ऑप्शन आ रहा है, मोर यहाँ पे और नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस साइट पे हमें प्रोफाइल के अंदर जाके एक लिंक लगाने का ऑप्शन मिलेगा तो हम वहां जाके लिंक भी लगा सकते हैं। वो हमारा प्रोफाइल क्रिएशन, जैसे ये साइट्स है ना, बस दूसरे हाँ नंबर है प्रोफाइल क्रिएशन साइट, इसमें जाके हम वो काम करेंगे। ठीक है, ये सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं। तो सोशल बुक मार्किंग में अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। स्कोप देख लिया, एक हाँ जी कोर्स। कर दी। इसके बाद हमारी और बहुत सारी साइटें हैं, तो यहाँ से हम कोई और साइट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। डिगो है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को उठा लो डिगो को, और इसको आपने ओपन करना है। ये फ्री साइट्स हैं, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सारी फ्री साइट्स हैं। यहाँ पे हमारे कोई नो पास कोई नो हमें फॉलो साइट्स। ये नो फॉलो है सारी। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें एक्सेस नहीं, हमें डायरेक्टली लॉगिन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है और पब्लिश कर देना है अपना लिंक। ठीक है, अपना पब्लिश करना है। यहाँ पे बड़ा बहुत सिंपल है अपना लिंक क्रिएट करना। लेकिन अगर मैं यहाँ इनके अलावा अगर मैं इन्स की बात करूँ ना, गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है, इस गेस्ट पोस्टिंग की बात करता हूँ। चलो मैं आपको गेस्ट पोस्ट का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे किसी वेबसाइट का नाम बताओ, आप सजेस्ट करो किसी वेबसाइट का। I guess go see प्रताप नहीं दिमाग चल। नहीं याद आ रहा, ओके। जैसे फॉर अह, एग्जांपल लेके चलते हैं हम, मैं लिखा, चलो फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन साइट लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं हाँ आया, और इसके पास आने के बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू टैब में चलता हूँ, वो ये सारी गवर्नमेंट साइट्स आ रही हैं। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। अब मुझे इस वेबसाइट पे आगे अगर मुझे अपना लिंक लगाना है तो वो इजी है? नो। नहीं है इजी। पहली चीज, चाहे आपको साइन अप बटन मिल रहा है लेकिन क्रिएट अकाउंट मिल रहा है, हो सकता है क्रिएट अकाउंट करने के बाद वहां पे आपको लिंक सबमिशन का ऑप्शन ना मिले। समझ रहे हो, लिंक सबमिशन हर साइट पे पॉसिबल नहीं होता। राइट, US देगी immigration so you can't do any.
अब जैसे मैं अगर इस वेबसाइट की बात करूँ UGI.ac, तो इस वेबसाइट पे हमारे पास सबसे पहले हम इस वेबसाइट लिंक लगा सकते हैं। ये वेबसाइट एजुकेशन वेबसाइट, लिंक लगाएंगे हमें वैल्यू मिलेगी, एजुकेशन वेबसाइट पे लिंक लगाने वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम नहीं लगा हम्म सकते क्योंकि हमारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। क्यों अथॉरिटी? हमें लिंक कैसे मिल सकता है? मैं इसको आउटरीच कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं अपना प्रपोजल भेजूं कि भाई मैं बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा, मेरी एजेंसी है। मैं एक आउटरीच आउटरीच एक मेल लिखूंगा, इनको मैं प्रपोजल भेजूंगा अपना कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा मेरा मेरी एक वेबसाइट है, मैं अपना लिंक आपके पास अपनी आपकी वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ। उसके बिहाफ में ये कहेंगे भाई हमारा क्या बेनिफिट है, फिर मैं इनको बोलूंगा भाई मैं आपको एक हाई क्वालिटी 2000 या 2500 वर्ड का कंटेंट लिख के दूंगा, और वो कंटेंट आपकी आपकी वेबसाइट में रैंकिंग इंप्रूव करेगा, ट्रैफिक लेके आएगा। क्योंकि बेनिफिट जब तक सामने वाले को ना दिखे वो हमारी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाएगा। सिंपल सी चीज है, हम्म समझ रहे हो ना? राइट तो मुझे राइट इसको अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई इसको बेनिफिट दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको ये बेनिफिट होने वाले हैं, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा, आपका कीवर्ड रैंक हो जाएगा। तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, मैंने 500 ब्लॉग लिख रखे हैं, उन पे कंटेंट लिखे हैं, वो रैंक हो रखे हैं, तो वही सेम कंटेंट मैं आपके लिए भी लिखूंगा और आपकी वेबसाइट में भी रैंकिंग इंप्रूव होगी, आपके पास ट्रैफिक आएगा। तो उसके हम्म बाद में मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई मुझे सिर्फ इसके बिहाफ में एक लिंक चाहिए, आपकी वेबसाइट में लिंक लगाना है बस, एक उस आर्टिकल के बीच में। अगर ये अप्रूवल देगा देन हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, इनको मेल करेंगे, फिर ये अपने बिहाफ पे उसको पब्लिश करेंगे अपने ब्लॉग में, ठीक है, पर्टिकुलर किसी पेज में। तो ये कौन सा अप्रोच हुआ? आउटरीच अप्रोच हुआ ना ये, कि हम राइट बाहर से उसको अप्रोच कर रहे हैं, हम अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गेस्ट पोस्ट। सो गेस्ट आपने आप पोस्ट, या सो वी हैव टू कांटेक्ट द वेबसाइट्स राइट राइट। टू तो हमें उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन पब्लिश द आर्टिकल। मतलब हम तो नहीं करेंगे पब्लिश, पब्लिश तो वही टीम करेगी जो उनकी है, हम उनको सिर्फ अप्रोच करेंगे कि भाई प्रपोजल सेंड करेंगे। तो डेट इज अ पार्ट ऑफ गेस्ट पोस्ट। यानी कि कई साइटों में क्या होता है कि गेस्ट पोस्टिंग साइट्स होती हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को एज ए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं कि भाई आप भी आके आप हमारी वेबसाइट में अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, लेकिन उनमें वो लॉगिन वगैरह भी देते हैं हमें, ठीक है। लेकिन वो बहुत रियर कुछ एक कंडीशंस होते हैं, ये वो साइटें होती हैं जो हमें खुद एक आर्टिकल पब्लिश करने की अथॉरिटी दे रही हैं। वो साइटें जहाँ पे वो उनकी खुद की अथॉरिटी बहुत कम है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम्म हमारी साइट पे बस ट्रैफिक जनरेट हो, कंटेंट आना चाहिए, तो वो कुछ टाइम के लिए फ्री कर देते हैं सारी चीजें। राइट हमने ये वेबसाइट ओपन की थी डीगो, इसको मैं सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करूंगा, साइन अप। तो वही सेम प्रोसेस मुझे करना है कि सबसे पहले मैं इसका लिंक का कॉपी कर लूंगा, ठीक है। लिंक कॉपी करके मुझे एक्सेल में मेंटेन करना है, फिर मैं उस जो भी मेल आईडी और पासवर्ड मैं रखूंगा वो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे उसको मैं रख दूंगा, पेज ठीक है। देन मुझे लाइव हम्म लिंक रखना है, तो ये मुझे काम करना ही करना है। अब डीगो वो है प्रीमियम वेबसाइट है, फ्री में कुछ प्लान्स हैं इसके, तो हम फ्री वाला प्लान ले लेते हैं इसका, ठीक है। चूज प्लान। आई थिंक मैंने पहले इस पे अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, लॉगिन करके देखते हैं अगर होता है तो। आपकी कंडीशन में आपको साइन अप ही करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हाँ जी आपने पहले कभी इस पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के हम्म बाद ये डैशबोर्ड आएगा आपके पास, ठीक है। ये डैशबोर्ड ठीक आएगा। इस डैशबोर्ड में आने के बाद आप कैसे पब्लिश करोगे, यहाँ पे जैसे प्लस बटन आ रहा है आपके पास, ठीक है। हम्म ये प्लस बटन आ रहा है, प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद देखो ये बुकमार्क, इमेज, पीडीएफ, नोट, यानी कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे। आप नोट भी शेयर कर सकते हो अपना, पीडीएफ शेयर कर सकते हो आप, इमेज। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें तो बैकलिंक बनाना है, तो हम यहाँ से बुकमार्क शेयर करेंगे, ठीक है। बुकमार्क पे जैसे बटन पे क्लिक करोगे आपसे ये यूआरएल मांग रहा है, आपने पर्टिकुलर लिंक का कॉपी करना है, अपना यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देना है। अब आपसे डिस्क्रिप्शन एंड टैग ये सारी चीजें मांगेगा, ये सारी चीजें आपने दे देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम्म भी आपने जो कीवर्ड आपका फोकस कीवर्ड है वो अपने टाइटल में और अपनी डिस्क्रिप्शन में जरूर रखना है, ठीक है। वही टैग में भी डाल सकते हो आप वही कीवर्ड, ठीक है। देन आपने यहाँ हाँ पे जी पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना। अब आपका जो लिंक है वो पब्लिश हो गया है, देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ से। ठीक है अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे
यहाँ से मुझे गेट शेयरेबल लिंक प्रीव्यू, ठीक है। अब हमने इस पे कुछ कंटेंट वगैरह पब्लिश नहीं किया ना, तो यहाँ पे इसलिए कंटेंट नहीं लिखा रहा, हम टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो सेम एज जैसे नीचे ये सारे कंटेंट लिखे हुए आ रहे हैं ना, ऐसे कंटेंट आपके पास दिखेगा। ये मनीष ये सारी चीज शायरी वगैरह ये लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डाल रखे हैं कंटेंट, है ना, तो हम भी अपना कंटेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। हमारी वेबसाइट का लिंक देखो यहाँ पे पब्लिश हो गया, ये लिखा ना visamirror.com, तो ऐसे ही हम अपनी साइट का लिंक पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। हमारे पास सोशल बुक मार्किंग, आई थिंक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। और हाँ जी। सेम एज प्रोफाइल क्रिएशन है, प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर भी ना अभी प्रोफाइल क्रिएशन भी सेम काम है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर हम सिर्फ मेन फोकस हमारा होता है प्रोफाइल क्रिएट करने पे, ठीक है। प्रोफाइल यानी कि कोई भी जो साइटें हैं उन पे अकाउंट क्रिएट करके उनमें प्रोफाइल अपनी सेटअप करना, वहां हाँ। प्रोफाइल के अंदर ही हमारा लिंक मिल जाएगा। हम्म। अब इसके लिए मुझे प्रोफाइल क्रिएशन साइट गूगल पे लिखना है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी एक लिस्ट क्रिएट करके डाल रखी है गूगल पे, राइट। जैसे अब मान लो ये वेबसाइट है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 99 है, लेकिन आपने इसकी बात पे विश्वास नहीं करना कि ये जो 99 है वो है, आपने खुद भी चेक करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए आपने लिंक कॉपी किया और इस वेबसाइट पे आए हम, यहाँ से हम दोबारा से इसको स्क्रॉल करते हैं, देन पी चेक, ठीक है। कितना आ रहा है, वहां कितना 99 लिखा था कुछ समथिंग ना, तो कितना फर्क है, राइट। तो यानी कि आपने खुद चेक करना है। उसके बाद स्पैम स्कोर देखना है, स्पैम स्कोर तो ठीक है हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात बैकलिंक बहुत ज्यादा है इसके, राइट, और क्वालिटी बैकलिंक भी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हमें पता लगी। अब हम चेक करेंगे कि भाई इस पे अकाउंट बन जाएगा, तो हम इस पे सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपको कहीं पे एक अकाउंट समथिंग है, कहीं पे अकाउंट माई अकाउंट, ओके डन। आपको साइन अप बटन मिले, क्रिएट अकाउंट मिले, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे ऐड कितनी चल रही है इसकी, तो ये हाँ। थोड़ा स्क्रॉल करोगे, क्लिक हियर टू साइन अप। ये जो साइटें होती है ना, प्रोफाइल सोशल बुकमार्क, इन पे ये बेसिकली ट्रैफिक जनरेट करने के लिए साइटें होती हैं। यहाँ से हमें यूजर नेम डालना है अपना, यूजर नेम मनी, देन कंटिन्यू। यूजर नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, हाँ। ठीक है। नेम, अच्छा कोशिश आपने ये करनी है यूजर नेम ना, आप जिस कंपनी के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए सर्विस के लिए काम कर रहे हो ना, जैसे मान लो मैंने कहा वीजा मिरर के लिए काम करना है, तो आपने कोशिश करनी है यूजर नेम आपने सेम रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, वीजा ब्रांड नेम। वैल्यू बनती है। हाँ। अब ईमेल, राइट, बायो ऐड करनी है, अभी हम समथिंग कुछ ऐड कर देते हैं बायो, ओके। फोन नंबर इसको कंटिन्यू कर देते हैं, फोन नंबर रखना डालना नहीं हमें। ऐड वेबसाइट, ठीक है। ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम ऐड वेबसाइट कर देते हैं, ऐड ऑप्शन। आई थिंक इतनी सारी चीजें मांग रहा है, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल। अच्छा ये साइट इतनी सारी चीजें मांग रही है, लेकिन कई साइटें ऐसी नहीं मांगती, सिर्फ आपका आपसे अकाउंट नेम, फोन नंबर, मतलब नेम मांगेगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगी, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपका अकाउंट हाँ। क्रिएट होने के तुरंत बाद आप अपने अपने प्रोफाइल बटन पे जाओगे, ठीक है। तो फिर उत्थे आप ऐड कर सकते हैं, राइट। हाँ, प्रोफाइल बटन में आप जाके आप अपने अकाउंट में जाना है आपने, ठीक है। अकाउंट में जाने के बाद वो आपने एडिट अकाउंट में जाना है, एडिट प्रोफाइल पे, ठीक है। एडिट यानी कि अपनी प्रोफाइल को अब एडिट करना है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करोगे, वहां पे आपके पास ऐड वेबसाइट का बटन आ जाएगा, आपने वेबसाइट को ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर जो मेन फोकस काम है हमारा, वो हमारा सबमिट अ वेबसाइट लिंक, इतना काम है, ये हमें करना है। अब मैंने आपको बोला कि अभी जी मुझे ना ये लग्जम वर्क वाला जो वर्क वीजा है, इस पेज पे एक भी बैकलिंक नहीं है, मुझे बैकलिंक बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, सोशल बुक मार्किंग साइटों पे जाके इसको पब्लिश करोगे, प्रोफाइल क्रिएशन साइटों पे जाके पब्लिश करोगे, ठीक है। जितना पॉसिबल होगा वहां जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है। जो ऑफ पेज का काम होता है ना, वो थोड़ा सा ना
टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, हमें बहुत सारी साइटें खोलनी पड़ती हैं, ठीक है, और उसमें फिर कुछ साइटें ऐसी होती है जो चलती नहीं है, कई बार चलती है नहीं भी चल रही, कुछ साइटें बंद पड़ी हम्म, हैं, तो वहां पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए जब एक बार आप एक्सेल मेंटेन कर लोगे, जो साइट चल रही होगी उसको आप अपनी डेटा में बनाते जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम जब किसी और वेबसाइट के लिए काम करना होगा ना, आपको पता है कि भाई ये तो मेन अच्छी साइट है, इन पे तो चलेगा ही चलेगा, आप फटाफट जाके उसी पे अकाउंट क्रिएट करके आप लिंक लगा दोगे। तो हाँ एक्सेल मेंटेन, डेटा मेंटेन बहुत जरूरी है आपको इन फ्यूचर एसईओ एसईओ करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो हमने सोशल बुक मार्किंग समझ लिया, प्रोफाइल क्रिएशन समझ लिया हमने, हम्म, क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपने क्वेरा का नाम सुना है, क्वेरा.com, हाँ सुना है। क्वेरा, ठीक, शायद समथिंग बोलते कुछ भी है, क्वेरा क्वेरा सब भी। तो क्वेरा पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं हम, ठीक है, हम कोई क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, हम जैसे ऑलरेडी लोगों ने ये पोस्ट डाल रखे हैं, इसमें हम अपना आंसर ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैकलिंक की बात करूं, कोई जे। बैकलिंक की बात करूं, मुझे तो यहाँ पे बैकलिंक पर्पज से यहाँ पे एक आर्टिकल ऐड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल है, तो अब इस आर्टिकल के बीच में मुझे लिंक लगाना है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड को हाइपर कर दूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, हम्म, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि मुझे आर्टिकल पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो लिंक कैसे लगाना है अब मैं हाँ आपको बताता हूँ। आपने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में आना है, क्योंकि उत्थे यहाँ पे edit हमारे पास करना। लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ और स्ट्रेटेजी हाँ लगानी पड़ेगी। उत्थे इंसर्ट करके फिर उत्थे कॉपी एंड पेस्ट हाँ, करके राइट राइट करना। राइट, हमें करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ वापस आएंगे हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। अब मुझे लिंक ऐड करना है कतर एयरवेज, ठीक है, कतर हम्म, एयरवेज, जैसा फॉर एग्जांपल मेरा जो भी कीवर्ड है, अभी के लिए मैं कतर एयरवेज को लेके चलता हूँ, मेरा ये कीवर्ड है, इस पे जाके राइट क्लिक करूंगा, देन क्लिक ऑन हाइपरलिंक। एड्रेस बार में जो भी मेरा पेज है, जैसे लग्जमबर्ग वाला पेज है, इस पेज के लिए मुझे लिंक बनाने हैं, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, यहाँ आया, मैंने इसको ऐड कर दिया, लिंक लग गया मेरा। अब मैंने यहाँ से आके इसको कॉपी करना है और पे जाके सिंपल इसमें जाके पब्लिश कर दूंगा। लग गया लिंक, पहले लिंक नहीं लग रहा था, अब देखो लिंक लग गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे राइट। पास डायरेक्टली लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं था, तो हमने इनडायरेक्ट वे में लिंक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, मेरे जो पोस्ट है वो पब्लिश होगी। अब जो भी, हम्म, अब क्वेरा बेसिकली क्या है, वो आर्टिकल ये ना क्वेरा जो है बहुत जल्दी रैंक होती है गूगल पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चैट जीपीटी से या फिर मैनुअली भी लिख के आर्टिकल पब्लिश करके उसमें लिंक लगाएंगे। अगर हमारा रैंक हो गया, अगर हमारा कीवर्ड रैंक हो गया गूगल पे, क्वेरा वाली वेब फॉर एग्जांपल क्वेरा ही रैंक कर गया किसी कीवर्ड पे, तो यूजर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या पोस्ट पे जब आएंगे, तो यहाँ बीच में लिंक लगा है, सभी तो क्लिक करके जाएंगे ना, ट्रैफिक तो रिडायरेक्ट हो रहा है ना हमारे पास। अगर हाँ क्वेरा जी। से रिडायरेक्ट होके जाएगा तो और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसकी जो डोमेन की अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, हम्म, ठीक है। सेम है, तो हमारे पास और बहुत सारी क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स होती हैं, जहां पे हम अपना क्वेश्चन पुट करेंगे और फिर उसके बीच में अपना आंसर दे देंगे, और आंसर के बीच में अपना लिंक लग जाएगा, और आंसर के साथ साथ दूसरे लोग भी, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है और लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे भी आंसर पुट करना चाहिए, वहां पे आगे लोग अपना भी आंसर पुट करेंगे आपके पास। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा वहां से, वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा, और हमारी वेबसाइट पे इससे इनडायरेक्ट वे में हमारी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि गूगल, जब भी कोई कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं ना, तो इंटरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक आना बहुत जरूरी है साइट पे। जब ट्रैफिक हम्म, आएगा तभी गूगल मेजर करेगा कि आपकी साइट को और ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए गूगल के लिए या नहीं देना चाहिए रैंकिंग में, ठीक है। तो राइट। Higher the traffic, more the value। हाँ, तो स्टार्टिंग में हमें काम करना है अपना ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, हाँ ओके। ठीक है। अब ये आज हमने टॉपिक कंसेप्ट किया सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन और क्वेश्चन आंसरिंग। फोरम पोस्टिंग हम्म, और ब्लॉग कमेंटिंग हम बाद में करेंगे। उसके साथ साथ जो गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है ये भी हम सीखेंगे कि हम आउटरीच लोगों को कैसे करना है, ठीक है, उन हाँ लोगों को मेल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। ठीक है। तो अभी आपने जो प्रैक्टिस करनी है सोशल बुक मार्किंग, प्रोफाइल क्रिएशन और क्वेश्चन आंसरिंग साइट, इन साइटों पे आपने अकाउंट बनाना है रोज, मतलब दो दो चार चार पांच पांच साइटों पे कोशिश करनी है कि आपका लिंक लग जाए, ठीक है।
ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप मतलब उतना ज्यादा उतना मतलब ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। हम्म वही मैं ऑन हैंड एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ जाता मेरे लिए, आई नो दैट मच एज वेल। राइट राइट राइट। हाँ जी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हैंड हैंड से अपना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो जब तक आप मान लो, मैंने तो बता दिया, आप आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैंने एक साइड पे बताया, लेकिन साइडें तो हजार हैं, ठीक है, तो हाँ प्रैक्टिस में आप कर सकते हो, मैं हजार साइटों पे बता नहीं सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ आपको कौन साइड सही है, ठीक है ना। अब मैंने आपको साइट चेक करने के लिए सारे पैरामीटर बता दिए कि आपने जब हम्म लिंक, उसका डोमेन अथॉरिटी देखनी है, आपने डीआर चेक करना है। डीआर और डीए एक ही बात है, कोई वेबसाइट डोमेन को डीआर को डीए बोल देती है, कोई साइट डीए को डीआर बोलता है, ठीक है ना। डीआर और रेटिंग और अथॉरिटी मेन थिंग है, एक ही बात है, राइट। ठीक है, सेम ही बात है दोनों की। पेज अथॉरिटी यानी कि सिंगल पेज की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एक पेज के लिए, तो वहां से हम्म हमें पता लगेगा कि पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी कितनी है, यानी कि उस बंदे ने उस पेज पे कितना अच्छा आर्टिकल डाला है और कितना अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को शेयर किया है, तो वो वहां से हमें वो पता लग जाता है, राइट। ठीक। राइट। चलो, ओके विधि, फिर हाँ आप प्रैक्टिस करो जितना आज हमने किया, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हाँ आपने ना एक्सेल जरूर मेंटेन करनी है, जो भी काम करोगे आपने इस तरीके से जितनी साइटों पे वो एक्सेल मेंटेन करनी है, यूजर नेम हम्म पासवर्ड रखना है, और लाइव लिंक जरूर रखना है कि आपने लिंक बना दिया और उसका, देखो मैंने कहा कि आपने मुझे कल आके बताया कि यार मनी जी मैंने ना इस वाली वेबसाइट पे लिंक बनाया था, मैं कहूंगा दिखाओ, तो आप जरूरी नहीं है कि लॉगिन करके ही दिखाओगे, अगर आपने लाइव लिंक कॉपी पोस्ट कर कर रखा हो, लेंगे राइट। हाँ या डायरेक्टली लिंक शेयर कर दोगे, यार ये देखो ये लिंक बनाया मैंने, ये ठीक है या नहीं है, तो मैं चेक कर लूंगा फिर बस। ठीक है। ओके, चलो, हाँ जी। ओके ओके बाय। चलो, हाँ जी मंडे में मिलते हैं। डन, अच्छा मंडे को क्लास लगेगी अपने नेक्स्ट ना। हाँ ट्यूसडे फॉर ठीक है यू। कल सैटरडे संडे, डन, मंडे मंडे को लाते हाँ हैं। ओके चलो ओके। ओके बाय।